डोमेन नंबर 3 का मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हमारा जो पहला लेक्चर है वो डिटेक्शन एंड एनालिसिस के ऊपर है। अब डिटेक्शन एंड एनालिसिस के अंदर हम सबसे पहले इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ देखते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ क्या होते हैं? ये पीसेस ऑफ डेटा होता है जो कि सजेस्ट करता है कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच या मैलिशियस एक्टिविटी हुई है आपके नेटवर्क या सिस्टम के ऊपर। ये इस तरह बिल्कुल एक्ट करता है जैसे एक फोरेंसिक एविडेंस है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि कोई प्रेजेंस किसी अटैकर की वहाँ पे किसी वक्त रही है। अब यहाँ पे आपने दो लफ्ज़ हैं, इंडिकेटर्स ऑफ अटैक एंड इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। इन दोनों के बीच में फ़र्क है। हम यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन एक्चुअल अटैक। ये सिर्फ इंडिकेशंस होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि हो सकता है कोई ट्राई कर रहा है या कोई अटैकर हो सकता है, तो आपको इन चीज़ों का चेक करना होता है। उसके अंदर सबसे पहले आपके पास फ़ाइल हैशेज़ आती हैं। फ़ाइल हैशेज़ एक यूनिक आइडेंटिफायर हैं जो कि MD5 या SHA-256 हैशेज़ होती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं अगर उसके आप मैच करें और उसमें कोई फ़र्क हो कि कोई मलिशियस फाइल्स आपके सिस्टम के ऊपर डिटेक्ट हुई हैं जो कि पहले वहाँ पे नहीं थी। कोई IP एड्रेसेस हों कि नॉन मलिशियस IP एड्रेसेस हों जो कि एसोसिएटेड हों कोई भी कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स के साथ अटैकर्स के। डोमेन नेम्स ऐसे हैं कोई मलेशियस या सस्पिशियस डोमेन्स हो जो कि किसी अटैकर ने यूज़ किए हैं फिशिंग ईमेल्स के लिए, मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन या कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए। फिर रजिस्ट्री कीज़ हम देखते हैं कि कोई भी चेंजेस हमारी रजिस्ट्री के अंदर जो कि इंडिकेट करती हैं कि कोई मेलवेयर है जिसने ये चेंजेस किए हैं आपके रजिस्टर के अंदर, या फिर कोई बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं यानी कोई अनयूजुअल यूज़र और सिस्टम जो कि अपने नॉर्मल एक्सपेक्टेड बिहेवियर से अलग परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि लॉगिन टाइम्स हो गए या ऑल ऑफ ए सडन एक डेटा स्पाइक आपको नेटवर्क के ऊपर नज़र आ रही है। अब हम इस तरह देखते हैं जब हम लॉग्स इसके चेक कर रहे होते हैं सिक्योरिटी लॉग्स, तो उसके अंदर हम नज़र रखते हैं कि कोई अकाउंट्स जो कि सेंसिटिव अकाउंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर के या PC एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के किस टाइम पे वो एक्चुअली एक्सेस हुआ है और क्या एक्चुअली एक हेल्प डेस्क की कोई कॉल उस PC से इनिशिएट हुई थी कि नहीं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ने लॉगिन किया हो या अपने अकाउंट से उससे फिक्स करने की कोशिश की हो। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आप टाइमिंग्स नोट करते हैं कि क्या वो ड्यूटी आवर्स में हुआ है या ऑफ़ ड्यूटी आवर्स में हुआ है, और अगर ऑफ़ ड्यूटी आवर्स में हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी और के पास एडमिन अकाउंट आ गया है जो कि एक एलिवेटेड प्रिविलेज्ड अकाउंट है जिसके थ्रू किसी ने कुछ चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल है इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ भी एक मलेशियस IP एड्रेस हो सकता है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनल सर्वर्स के साथ, जो इंडिकेट करता है कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या कोई मेलवेयर है जो कि डेटा कॉन्स्टेंटली बाहर भेज रहा है। इसी तरह आप ये भी देखते हैं कि अगर ऑल ऑफ ए सडन आपके नेटवर्क से डेटा बाहर बहुत ज़्यादा जाना शुरू हुआ है, वो भी एक इंडिकेटर होता है कि हो सकता है वो कमांड एंड कंट्रोल से कम्युनिकेट कर रहा हो। अब इधर हमारे पास एविडेंस एक्विजिशन आता है। एविडेंस एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं अबाउट आवर अफेक्टेड कंप्यूटर, यानी अगर हम उसकी डेटा फॉरेंसिक्स एनालिसिस कर रहे हैं रेलेवेंट टू द सिक्योरिटी इंसिडेंट। कोई भी वो सिस्टम हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, सर्वर हो सकता है। प्रोसेस क्रिटिकल होता है क्योंकि हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बाज़ात आपको उस इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट ऑफ लॉ में भी प्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिस तरह आप उस डेटा को हैंडल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक ऐसा सर्वर या कंप्यूटर आया है जो कि यूज़ हुआ है या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अटैक्स, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं, चेन ऑफ कस्टडी या वैलिडेटिंग डेटा इंटेग्रिटी या प्रिजर्वेशन एंड लीगल होल्ड। अब चेन ऑफ कस्टडी का मतलब ये है कि जिसके पास भी वो रहा है उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो, आपने उसका सिक्योर स्टोरेज में रखा हो, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स उसकी प्रॉपर्ली मैनेज की गई हों, किसने लिया, कब टच किया, कितनी देर के लिए ऑन स्टेट में था, ऑफ में था, उसके अंदर कुछ सेव किया कि नहीं, बैकअप उसका लिया, ये सारी चीज़ें चेन ऑफ कस्टडी में आती हैं। क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन है जो कि ट्रैक करती है हैंडलिंग, ट्रांसफ़र, स्टोरेज, एविडेंस और कलेक्टिंग, प्रिजर्वेशन और इंश्योर करते हैं इसकी इंटेग्रिटी। अब एक एनालिस्ट कलेक्ट करता है एक हार्ड ड्राइव, उसके लॉग्स वो लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स उसकी कलेक्शन करेगा, रिकॉर्ड करेगा उसका पूरा ट्रांसफ़र ऑफ ड्राइव, ताकि उन्हें पता हो कि किस किस शख्स ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेज इस
पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस किया। ना वैलिडेटिंग डेटा इंटेग्रिटी आ गई, फिर इसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि हैशिंग है, उसके अंदर चेक सम है और कंपैरिजन आ गया। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि कलेक्टेड एविडेंस को किसी भी तरह मॉडिफाई नहीं किया गया या करप्ट नहीं हुआ। क्रिप्टोग्राफिक हैशेस उसके नोट कर लेते हैं या उसका वेरिफिकेशन मेथड रखते हैं। अब फोरेंसिक्स एनालिस्ट जो है वो SHA-256 हैशेस उसके जनरेट कर लेता है और उसकी लॉग फाइल अपने पास रख लेता है। फिर वो वेरीफाई करता है हर फाइल को उसके अगेंस्ट जो कि उसके पास ओरिजिनल फर्स्ट एक्सेस की थी, कि अगर उसे मैच कर रही हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपका जो एविडेंस है वो फिर ट्रस्टवर्दी नहीं रहता। इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो पहला काम ये करते हैं कि उसका एक हम DD इमेज बनाते हैं। अब DD इमेज होता है एग्जैक्ट कॉपी होती है ऑफ द अफेक्टेड सिस्टम। उसके अंदर इवन उसकी जो एम्प्टी सेक्टर्स होते हैं हार्ड ड्राइव पे वो भी नोट हो जाते हैं कि उस जगह पे क्या डेटा था। तो हम इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस ऑन द एक्चुअल अफेक्टेड कंप्यूटर, हम इस बैकअप के ऊपर करते हैं क्योंकि ये उसकी ट्रू कॉपी होती है। फिर प्रिजर्वेशन होता है, उसकी इमेजिंग होती है, राइट ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं या सिक्योर स्टोरेज है। प्रोटेक्शन में एविडेंस को इंश्योर करते हैं कि वो अपनी असल हालत में रहे, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस ना हो, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ सर्वर की हार्ड ड्राइव का हम इमेज बनाते हैं राइट ब्लॉकर के थ्रू। राइट ब्लॉकर इसलिए यूज़ करते हैं कि हम सिर्फ इमेज बना रहे हैं लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि उस हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ ना लिखा जा रहा हो। फिर उसकी वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, उसे प्रिजर्व करते हैं ओरिजिनल डेटा फॉर फ्यूचर एनालिसिस। फिर लीगल होल्ड आ जाता है जिसके अंदर नोटिफिकेशन, डेटा रिटेंशन एंड मॉनिटरिंग होती है। इसके अंदर डायरेक्टिव होता है टू प्रिजर्व द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी उसके ऊपर है लिटिगेशन कोर्ट के अंदर एंटिसिपेटेड ऑन गोइंग केसेस के अंदर यूज़ होता है, ताकि हम इंश्योर करते हैं कि पोटेंशियल एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और ऑल्टर नहीं हुआ, अनलेस एंड अनटिल अगर कोर्ट कह दे कि अब आप इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक वो केस चल रहा होता है आपको उसके ऊपर लीगल होल्ड होता है कि आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अब ऑर्गेनाइजेशन इशू कर देती है लीगल होल्ड किसी भी चीज़ के ऊपर कि उसकी जितनी भी ईमेल्स, लॉग्स और सारी चीज़ें वो रिटेन करें जब तक वो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस होती है। अब एंड में हमारे पास आता है डेटा एंड लॉग एनालिसिस। डेटा एंड लॉग एनालिसिस के अंदर हम लॉग्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को, कोई भी एनोमलीज इसके अंदर अगर हैं, कोई पोटेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हैं। ये एनालिसिस हमें समझने की कोशिश करता है कि स्कोप और इम्पैक्ट किसी भी इंसिडेंट का क्या था। अब उसके अंदर लॉग एग्रीगेशन आता है सबसे पहले, जो हमारा पहला लेक्चर था डोमेन नंबर 1 में, जिसके हम कलेक्ट करते हैं सेंट्रलाइज लॉग्स वेरियस सोर्सेज से। फॉर एग्जांपल फायरवॉल्स हो गई, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स हो गए। फिर उसके अंदर हम उसकी कोरिलेशंस देखते हैं, लिंक करते हैं इवेंट्स को डिफरेंट लॉग्स के साथ, आइडेंटिफाई करते हैं उनके पैटर्न्स को और एनोमलीज को, ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि कोई मलिशियस एक्टिविटी हुई थी। फिर एनोमली डिटेक्शन होती है, ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करते हैं मैनुअल एनालिसिस के लिए, और या उसे मैनुअली एनालाइज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि क्या डेविएशंस हैं आपके नॉर्मल बिहेवियर से इस लॉ की, ताकि आप स्टैब्लिश कर सकें कि एक्चुअली कोई चीज़ ऐसी हुई थी। अब जैसे कि अगर आपके नेटवर्क के ऊपर कोई एक सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है तो आप इंसिडेंट रिस्पांस टीम को कहेंगे कि आप ये लॉग्स हमारे देखें और सेम टूल्स यूज़ करें, कोरिलेट करें इवेंट्स को, आइडेंटिफाई करें सीरीज़ ऑफ लॉग इवेंट्स या इनकरेक्ट लॉगिन्स और सक्सेसफुल और स्टोलन क्रेडेंशियल्स वगैरह को, ताकि हम किसी एक नतीजे पे पहुंच सकें। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन डिटेक्शन एंड एनालिसिस।